धर्म और अधर्म के नाम पर हुए महाभारत के युद्ध में कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए। महाभारत का हर एक पात्र अपने आप में एक कहानी है और अगर महाभारत की कहानी में किसी का भी एक नाम शामिल न हो तो महाभारत की कहानी अधूरी लगती है। और इस महाभारत की कहानी में सबसे चर्चित नाम धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का ही है। ये वो नाम है जिनके बिना महाभारत कभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों कुंती ने धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ अपने भी प्राण त्याग दिए थे? क्यों कुंती ने हस्तिनापुर छोड़ा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, ये तो सब जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र ने अपने 99 बेटों को खो दिया था, लेकिन उनका एक बेटा युयुत्सु जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था, इसलिए वही एकमात्र कौरव था जो जीवित बचा रह गया। तो युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी भी पांडवों के साथ ही रहे। कुंती इन दोनों का ध्यान रखती थी, लेकिन नाराज भीम धृतराष्ट्र को ताने मारता था। करीब 15 साल तक गांधारी और धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में ही अपना जीवन बिताया, लेकिन एक दिन भीम के तानों से परेशान होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ यानी वन में तप करने का फैसला किया और महल से निकल गए। ऐसा देखकर कुंती ने भी इन दोनों के साथ ही जाना चाहा। वहां जंगल में तीनों जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन जीने लगे। जब तीनों को महल से गए काफी समय हो गया और एक दिन देवऋषि नारद युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोगों की खबर रहती है, उन्हें उन सब की भी खबर जरूर होगी। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, तब एक दिन वन में भयंकर आग लग गई थी। लेकिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहते कि ये वो समय है जब हम सभी को अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसे में धृतराष्ट्र की बातों को मानते हुए गांधारी और कुंती वहीं जलते हुए वन में ही रुक जाते हैं और अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प करते हैं। सभी अपने मन को एकाग्र कर समाधि में लीन हो जाते हैं और इसी अवस्था में अपनी देह का त्याग कर देते हैं और जंगल की आग में उनका शरीर जलकर पंचतत्व में विलीन हो गया। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं संजय आग को देखकर अपना वन छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं और वहां अपना जीवन एक सन्यासी की तरह जीने लगते हैं। नारद मुनि के मुंह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की खबर सुनकर पांडव दुखी हो जाते हैं और पांडव वहीं चले जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु होती है। वहां जाकर वो धार्मिक संस्कार पूरे करते हैं और कुछ साल के बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा कर स्वर्ग चले जाते हैं और तब भगवान कृष्ण अपने बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।